नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। एक कहावत है जो काफी समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई थी सीएम अशोक गहलोत के लिए। कहा गया था कि सीएम अशोक गहलोत की चक्की जब पीसती है तो कोई भी नहीं बच पाता, और ऐसा ही कुछ इन दिनों नजर भी आ रहा है। हालांकि इसे कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों के अनुकूल है तो कुछ नियमों के अनुकूल ऐसा हो रहा है, लेकिन इन सभी स्थितियों को देखें तो इसके बाद ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल हमारा इशारा है सचिन पायलट की ओर। सचिन पायलट विधानसभा में 116 नंबर कमरे में जाके बैठते थे, क्योंकि ये कमरा उनके नाम से अलाउड था। लेकिन अब इस कमरे को महेश जोशी को दे दिया गया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा होना तो लाजमी है, क्योंकि जब पहले सचिन पायलट की सीट परिवर्तित की गई थी तब भी अच्छा खासा सियासी चर्चा का विषय बना था। अब तो कमरा ही बदल दिया गया है। हालांकि एक बात अलग है कि कुछ समय पहले से जब बात चल रही थी कि उनके जो सरकारी आवास है उसको भी छीन लिया जाएगा, लेकिन उस पर अब रोक लग गई है क्योंकि वो विधानसभा के पूल के पास आ गया है ये मामला। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका आवास उन्हीं के पास रहेगा और उन्हीं के साथ विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह का एक नियम बनाया गया था उसके अनुसार ये अब आवास उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन आवास तो रहेगा, सरकारी आवास रहेगा, लेकिन जो विधानसभा में कमरा था वो उनके हाथ से अब जा चुका है। दरअसल मामला ये है कि मानेसर वाली जो घटना हुई थी उसके बाद से सचिन पायलट को दोनों ही पदों से, जो कि उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ, दोनों ही पदों से हटा दिया गया था। ऐसे में नियमों के अनुसार जब उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, वो एक विधायक मात्र हैं, ऐसे में उनसे वो कमरा ले लिया गया है और कमरा महेश जोशी को दे दिया गया है। हालांकि महेश जोशी के पास पहले से ही 118 नंबर का कमरा था, लेकिन अब सचिन पायलट का कमरा उन्हें मिल चुका है। तो ऐसे में हालांकि ये चीजें सभी नियम के अनुकूल हुई हैं, लेकिन सियासी गलियारों में जब सचिन पायलट की चर्चा होती है तो उनकी हर छोटी से छोटी बात को भी खबरों की तरह पेश किया जाता है, और कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इन दिनों सचिन पायलट के कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, चाहे वो पद हो या फिर कुर्सी, और अब कमरा, सभी उनके हाथ से सरकते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में हुआ था, हालांकि उस समय किसी तरह की ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाई गई या किसी तरह का कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी बागी विधायकों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से सचिन पायलट का जो कह सकते हैं कि एक जोर है वो कम होता जा रहा है, वो यहाँ पर इस तरह की घटनाओं से साफ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं खुद को बनाए रखने के लिए। इन दिनों सचिन पायलट ने किसानों का मुद्दा अपनाया हुआ है और उस किसानों के मुद्दे को लेकर जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं और वहां पर अपना संबोधन दे रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है, सचिन पायलट उन जगह जा रहे हैं जहां पर उनके समर्थित विधायक हैं, जो विधायक उनके साथ मानेसर भी गए थे, जिन विधायकों ने सरकार को गिराने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उस समय जो सचिन पायलट के साथ थे वो सभी विधायक उनके साथ अभी भी हैं और वही उनका साथ दे रहे हैं और अपनी क्षेत्र में वो वहां पर उनको संबोधन दिलवा रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी करने के दावे कर रहे हैं। हालांकि दावे अलग अलग हैं, जहां एक जो उनका संबोधन हुआ था उस दौरान कहा गया था कि इस पूरे सम्मेलन में लगभग 15,000 लोग आए हैं, लेकिन वही आंकड़ा 3,000 पर ही सिमट गया था। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के अभी भी सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। कभी उनके कमरे के लिए, तो कभी उनके आवास के लिए, तो कभी उनके जो एक आंकड़े आते हैं उनकी रैलियों के या फिर उनके जितने भी सम्मेलन हैं उनके, तो उन कह सकते हैं कि सचिन पायलट आज भी राजस्थान की राजनीति के लिए एक चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।